देवराज ने ये षड्यंत्र किया, जो ही मारा, फेने के द्वारा प्रवेश किया और उस फेने को पीने के कारण आज उसके कर्ण आदि में बहुत ही मर्जन करने लगा और इस प्रकार से उस दैत्य का उत्पात समाप्त हुआ। वो जब मरा फेने में ही छिप गए इंद्रदेव महाराज, वज्र की वृष्टि से किया उस निश्चर का नाश। अपने वज्र के द्वारा उस निशाचर को मारा। मेरी बात, अब अगर इसको धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। भाई तुमने अपने इसी मुख से तो वचन दिया था कि मैं कभी प्रहार नहीं करूंगा। अब प्रत्यक्ष परोक्ष की अलग बात है। और आज की स्थिति भी वही है, जो तुम्हारा बहुत सामने सगा होगा वही तुम्हारी पीठ के छुरा होती है। यही स्थिति हो रही है। इतना सब कुछ हो गया मेरे भाई, क्या बताएं। जैसे ही इस बात का पता चला, लगा इंद्र को उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप। लगा इंद्र को उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप। मुक्ति है इंद्र के जो पिता हैं वही पिता तो निशाचरों को भी है। तो भाई भाई को मारे तो क्या ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं। पिता अपनी पुत्री को ब्राह्मण है अगर मार दे तो क्या उसको हत्या नहीं लगेगी? उसको भी हत्या लगेगी। शास्त्र कहता है, ध्यान समझिएगा, ये 52 पुराण स्पष्ट कहता है कि इंद्र को भी हत्या लगेगी। और इंद्र ने प्रयाग में जाकर, गंगा में जाकर, हरिद्वार में जाकर, यहाँ शास्त्र में वरुण पुराण में लिखा गया है, वामन पुराण में मेरे भाई, गया तक गए देवराज इस पाप के लिए। अच्छा, पाप लगा इसका एक कारण। पहली बात, जहां से कथा प्रारंभ हुई वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे कोई बैर तो इंद्र का था नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था। ये सीधे सीधे इंद्र अपना वज्र उठा करके दौड़ पड़े मारने के लिए। तो एक निरपराध को मारने का पाप, दूसरा अपने ही भ्राता को मारने का पाप। एक कारण थोड़ी पाप है कि नहीं? और तीसरा, तुमने जब कह दिया था नहीं मारना, फिर तुमने क्यों मार दिया? प्रत्यक्ष परोक्ष की कोई बात नहीं, तुम अपनी वचन तक तो कायम रहते, इसलिए देवराज इंद्र को शाप किया। तीर्थों में विधिवत किया इंद्र ने जा स्नान, तब जाकर मीट सका मन का तब जाकर के मनसा पाप समाप्त हुआ। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई, सुनते ही मरना भाई का। अब किसकी एंट्री होगी? शंभु और निशंभु। शंभु और निशंभु की एंट्री होगी, मरना भाई का। फिर शंभु निशंभु भी